Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्री कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल भगवान के दिव्य गुणों के की चर्चा पे। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे 26 नंबर का जो गुण है वहां तक चर्चा किए थे अभी तक। ग्रेव, ग्रेव का मतलब होता है गंभीर। तो भगवान अपने डीलिंग्स में, अपने क्रियाकलापों में बड़े बहुत ही गंभीर होते हैं, और कई बार इतने गंभीर, इतने ग्रेव होते हैं कि यहाँ तक कि भक्त लोग भी भगवान के जो उद्देश्य होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं। लेकिन भक्तों को हमेशा श्रद्धा रहती है और वो समर्पित होकर के भगवान को हर हमेशा स्वीकार करते हैं, भगवान किस भी रूप में कुछ भी करना चाहे। और इसी भाव को श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट किए हैं शिक्षा अष्टकम का जो आखिरी श्लोक है। आश्लिष्य वा पादरतां विनष्टु माम् अदर्शनान् मर्महतां करोत वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव न अपरा। मत्प्राणनाथ स एव न अपरा, कि मेरे एकमात्र प्राणनाथ है। कौन है? स एव, केवल कृष्ण ही रहेंगे और कोई अन्य नहीं हो सकता है। भले ही वो मुझे कभी तकलीफ दें, कभी सुख प्रदान करें। और सुख और तकलीफ का डेफिनेशन क्या है भक्त के लिए? कि अगर अपना दर्शन प्रदान करते हैं तो सुख है, और अपने दर्शन से वंचित कर देते हैं तो तकलीफ है। तो भले ही इस प्रकार के सुख दुख दें, हाँ, या मर्मा हताम करो तो वाह, क्यों ना करें, लेकिन फिर भी वही हमारे प्राणनाथ है। क्यों? क्योंकि भक्तों को ये पूर्ण विश्वास होता है कि भगवान हमारे परम हितैषी हैं, तो निश्चित रूप में भगवान कभी बुरा नहीं कर सकते। प्रतिज्ञा तव गोविंदा न मे भक्ता प्रणश्यति, ये हमेशा याद रखना चाहिए। न मे भक्ता प्रणश्यति, भगवान कृष्ण गीता में बोले। तो ये प्रतिज्ञा है भगवान का। तो इसको स्मरण कर करके ही भक्त लोग हमेशा भगवान को सेवा करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, नाम जप करते हैं। तो ये ग्रेव के अंतर्गत हमने ये चर्चा किया। नेक्स्ट जो गुण है, अगला गुण है सेल्फ सेटिस्फाइड। सेल्फ सेटिस्फाइड मतलब आत्माराम। जो अपने आप में ही संतुष्ट रहते हैं उनको सेल्फ सेटिस्फाइड बोला जाता है। A person who is fully satisfied in himself without any hankering, and who is not agitated even in the presence of serious cause for distress, is called self satisfied। तो सेल्फ सेटिस्फाइड या आत्माराम, या जो अपने आप में ही पूर्ण रूप से संतुष्ट रहते हैं, उनका परिभाषा बताया गया है कि जो अपने आप में पूरी तरह से संतुष्ट रहते हैं, मतलब कि जिनको बाहर से किसी वस्तु या व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, बिना किसी हैंकरिंग के, कोई तृष्णा नहीं है। और इसका जो दूसरा सिम्टम है, एक तो इसका सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फाइड का लक्षण है कि वो खुद भी हैंकरिंग नहीं करते हैं, यानी तृष्णा नहीं करते हैं किसी वस्तु को प्राप्त करने या किसी व्यक्ति को प्राप्त करने की। उनके अंदर आकांक्षा नहीं होती है जिसको प्राप्त करने के बाद वो अपने आप को संतुष्ट कर सकें। ये दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ सेटिस्फाइड। एंड अनदर एस्पेक्ट, दूसरा इसका एस्पेक्ट है कि who is not agitated even in the presence of serious cause for distress is called self satisfied। ये दूसरा और डिफिकल्ट है कि पहला तो है कि जो आकांक्षा नहीं रखते हैं किसी चीज को प्राप्त करने के लिए। लेकिन कई बार ऐसे होते हैं कुछ लोग जो खुद से इच्छा नहीं रखते हैं
किसी वस्तु या व्यक्ति को प्राप्त करके अपने आप को संतुष्ट करने के लिए। लेकिन जब कोई वस्तु या व्यक्ति उनके पास आ जाते हैं तो फिर डिफिकल्ट हो जाता है, वो फिर उसमें फंस जाते हैं। तो ये दूसरा एस्पेक्ट और इम्पोर्टेंट है कि इवन इन द प्रेजेंस ऑफ सीरियस कॉज फॉर डिस्ट्रेस, जैसे गंभीर स्थिति उत्पन्न हो भी जाती है जिसमें व्यक्ति फंस सकता है, डिस्ट्रेसफुल कंडीशन में जा सकता है, लेकिन फिर भी वो फंसता नहीं है, विचलित नहीं होता है, तो उसको सेल्फ सेटिस्फाइड बोला जाता है। यानी ना कांक्षति और ना ना ही विचलित होता है उपस्थित होने में। तो ये जो दूसरा एस्पेक्ट है, इस गुण को एक अलग नाम भी दिया गया है, इसको धीर भी बोला जाता है। ऐसे जो धीर व्यक्ति होते हैं, सोबर सोबर पर्सनालिटी जो होते हैं, और इसमें भगवान शिव का एग्जाम्पल दिया जाता है, उदाहरण आता है। भगवान शिव विपरीत परिस्थितियों में भी जो है उत्तेजित नहीं होते हैं, इसलिए उनको धीर व्यक्तियों में जो सर्वश्रेष्ठ धीर व्यक्तियों में उनका गिनती होता है। तो ये दोनों चीजें जब वो जिसके पास होती है तो उसको सेल्फ सेटिस्फाइड बोला जाता है, आत्मा में ही संतुष्ट होता है। ये भगवान कृष्ण के अंदर एक दिव्य गुण है, जो अपने आप में ही संतुष्ट रहते हैं। अब ये सेल्फ सेटिस्फाइड का मतलब क्या है? पर्सन हु इज फुली सेटिस्फाइड इन हिमसेल्फ, इसको हिंदी में आत्मा राम बोला जाता है या संस्कृत में। और सेल्फ का मतलब होता है, सेल्फ का दो मतलब है, एक तो सेल्फ, आवर ओन सेल्फ, आत्मा। बट ये जो आत्मा है ये पार्ट एंड पार्सल है, अंश है भगवान का, इसलिए ऑटोमेटिकली ये सेल्फ में इंक्लूड करना ही पड़ेगा सुपर सेल्फ को। विदाउट इंक्लूडिंग सुपर सेल्फ वन कैन नॉट एक्चुअली डिफाइन सेल्फ। आत्मा को कोई समझा नहीं सकता है, या आत्मा का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है जब तक परमात्मा को जो है नहीं लाते हैं केंद्र में। बिना परमात्मा के आत्मा का कोई अर्थ नहीं। जिस प्रकार से बिना दिन के रात का अस्तित्व नहीं है, बिना उष्मा के कोल्ड, हाँ, देर इज नो मीनिंग ऑफ हीट विदाउट कोल्ड। सुख और दुख जैसे इंटर रिलेटेड होते हैं, तो इसी प्रकार से जो सेल्फ है वो इट इज सो मच कनेक्टेड टू द सुपर सेल्फ, आत्मा से इस प्रकार से। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स गॉड रियलाइजेशन। विदाउट गॉड रियलाइजेशन द सो कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन इज सिंपली इनकम्प्लीट रियलाइजेशन। ये बिना गॉड भगवत साक्षात्कार के आत्म साक्षात्कार पूर्ण नहीं होता है। तो इसीलिए सेल्फ सेटिस्फैक्शन का मतलब भी है। आत्माराम में तो कई बार ये निराकारवादियों, ब्रह्मवादियों या मायावादियों लोग को भी गिनती किया जाता है, क्योंकि वो लोग भी इस भौतिक जगत से कोई नाता रिश्ता उनका नहीं होता है, भौतिक आसक्तियां नहीं होती। जो हम ओरिजिनल निराकारवादी या मायावादी की बात कर रहे हैं, आजकल तो ऐसे एक्चुअल मायावादी बचे नहीं है। आजकल के जो मायावादी, ब्रह्मवादी, निराकारवादी हैं, वो बस फिलॉसफी में, थ्योरी में सब बोलते हैं कि ये सब जगत पूरा मिथ्या है, अल्टीमेटली सब कुछ निराकार है। लेकिन इस मिथ्या जगत में ही वो मिथ्या कार्य में फंसे रहते हैं, सो कॉल्ड सोशल सर्विस, वेलफेयर एक्टिविटी में लगे रहते हैं। अगर सब कुछ मिथ्या है तो फिर आप समाज सेवा क्यों कर रहे हैं? सब कुछ मिथ्या है तो समाज सेवा का करने करने का मतलब है कि आप स्वीकार कर रहे हैं कि समाज भी होता है, लोग भी होते हैं। तो असली समाज सेवा वैष्णव कर सकते हैं, क्योंकि वैष्णव जो है इस संसार को मिथ्या नहीं बोलते हैं। वैष्णव जानते हैं कि ये संसार मिथ्या नहीं है, सब कुछ यहाँ पे सही है, ये भौतिक प्रकृति भी सत्य है, जीवात्माएं भी सत्य हैं। मिथ्या क्या है? मिथ्या इनकी विचारधारा है, फॉल्स कॉन्सेप्शन है, देहात्म बुद्धि को स्वीकार करना और अपने आप को भगवान समझना, ईश्वर समझना, कंट्रोलर समझना, भोक्ता समझना, ये मिथ्या है। तो मिथ्या विचारधारा है, ना कि ये संसार या लोग यहाँ के मिथ्या है। हाँ, इसलिए भक्त लोग जो होते हैं, वैष्णव होते हैं, दे आर ट्रू वेलफेयर एक्टिविस्ट, वो वास्तविक समाज सेवक होते हैं। और जो सो कॉल्ड ये जो मायावादी होते हैं, जो कि बोलते बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं कि सब कुछ एक है, सब कुछ निराकार है, सब कुछ ब्रह्म में विलीन हो जाता है। तो एक बार ऐसे प्रभुपाद जी के पास एक मायावादी सन्यासी, ऐसे सन्यासी नहीं, ऐसे कोई व्यक्ति आया था जो निराकारवाद का मानता था, तो मायावाद कॉन्सेप्शन को मानता था। तो उसने बोला कि सब कुछ, स्वामी जी, अल्टीमेटली सब कुछ एक ही है, आप क्यों ये सब भक्ति की बातें करते हैं कि कृष्ण परम भगवान, हम सब उनके दास हैं, सेवा करना चाहिए। कृष्ण हो, आप हैं, सभी कृष्ण हैं, सभी भगवान हैं, कोई किसी में कुछ अंतर नहीं है अल्टीमेटली।
सब कुछ क्योंकि ब्रह्म ही है। तो प्रभुपाद जी बोले कि सब कुछ एक ही है ना, तो आपके पॉकेट में जो पैसा है या मेरे पॉकेट में रहे तो कोई अंतर नहीं होना चाहिए। हाँ स्वामी जी, बिल्कुल कोई अंतर नहीं, क्या फर्क पड़ता है। तो ठीक है, आप दे दो, आपके जितने बैंक बैलेंस में है चेक फाड़ के दो, जितना भी बैलेंस है वो मेरे हमारे इस्कॉन के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, तो फिर तुरंत वो शांत हो गया, चुपचाप भाग गया वहां से। तो मायावादी लोग ये फिलॉसफी एकात्मवाद की, ब्रह्मवाद की, अद्वैतवाद की करते हैं बातें, लेकिन उसको पालन नहीं कर पाते हैं कभी, कि सब कुछ एक है। तो ऐसे अनेकों प्रभुपाद जी बहुत ही लॉजिकल तरीके, सिंपल तरीके से डिफीट कर देते थे। तो मायावाद कॉन्सेप्शन में एक ये बोलते हैं कि सब कुछ एक है, तो सबकी विचारधारा भी एक होनी चाहिए, सबका मत एक होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोले बट आई डोंट एग्री, सो दैट इटसेल्फ प्रूव्स दैट एवरीथिंग इज नॉट वन। आप जो विचारधाराएं प्रस्तुत कर रहे हो कि सब कुछ एक है, तो ये मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, तो मेरा मत और आपका मत अलग हो गया ना। तो जब दो मत अलग हो गए इसका मतलब द्वैत आ गया, अद्वैत कहाँ रह गया। तो आपका ये फिलॉसफी गलत हो गया। तो गुरुपाद जी बड़े सिंपल तरीके से ऐसे डिफीट कर देते थे, सामने वाला फिर कुछ बोल नहीं पाता था, सोचने में मजबूर हो जाता था। बट एनीवे, तो यहाँ पे आत्मा जो है आत्माराम की बात कर रहे थे। तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है कि आत्मा भी, और रियल मीनिंग ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज टू सेटिस्फाई द सुपर सेल्फ, परमात्मा को संतुष्ट करना, दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन। आत्मा आत्माराम। तो जो ऐसा भक्त होता है जो भगवान को पूर्ण रूप से सेटिस्फाई करके रखा है, संतुष्ट करता है उनको सेवा करके, तो वो फिर अन्य इस संसार के किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा अपेक्षा उसकी नहीं होती है कि उसके द्वारा मुझे कुछ सेटिस्फेक्शन या हैप्पीनेस मिलेगा। और इसी कारण से ऐसे जो भक्त होते हैं जो पूर्ण रूप से भगवान के संतुष्टि कार्य को करने में लगे रहते हैं, भगवान जिनसे संतुष्ट होते हैं, तो ऐसे भक्त फिर जब उनके जीवन में इस प्रकार के विचलन उत्पन्न करने वाली परिस्थिति आती भी है, उससे वो विचलित नहीं होते हैं। ये हालांकि बहुत ही हाईली एलिवेटेड स्टेज है। हाँ, इसको कोई इमिटेट नहीं कर सकता, नकल नहीं कर सकता है। हमारे स्टेज में हमको प्रयास करना है कि हम ऐसे वस्तुओं और व्यक्तियों के संपर्क से दूर रहें जो हमको एजिटेट कर सकते हैं, हमारे हमको विचलित कर सकते हैं कृष्ण के भक्ति मार्ग से। और ऐसे लोगों और ऐसे वस्तुओं के संपर्क में आए जो हमको प्रेरणा दे सकते हैं कृष्ण भक्ति में, ये हमारे लिए है। बट जो इस प्रकार के सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं, आत्माराम होते हैं, वो हर परिस्थिति में एक समभाव बने रहते हैं। जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका गए, तो प्रभुपाद जी वहाँ के जो पापी लोग हैं उनसे प्रभावित हुए बिना अ, अपना जो कृष्ण कॉन्शियसनेस का संदेश है उनको प्रदान कर दिए, और प्रभुपाद जी प्रभावित नहीं हुए। ऐसे अनेकों इंस्टेंस आते हैं। तो ये गुण जो है भगवान के अंदर भी वास्तविक ओरिजिनल रूप में, मूल रूप में, ये भगवान के अंदर ये गुण पाया जाता है। भगवान अपने आप में पूर्ण रूप से संतुष्ट होते हैं, आत्माराम। और गीता में भगवान इस बात को बोलते भी हैं। हाँ, अर्जुन को बोलते हैं, न मे कर्तव्यम, न मे कर्तव्यम पार्थ, क्या है वो श्लोक, न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तव्यम अवाप्तव्यम। हाँ, वर्त वर्त एव च कर्मणि। थर्ड चैप्टर में ये इसी चीज को बताते हैं कि आई एम सेल्फ सेटिस्फाइड, कि न में पार्थस्ति कर्तव्यम, कि हे पार्थ, त्रिषु लोकेषु किंचना, पूरे तीनों लोकों में मेरे लिए कार्य करने योग्य कोई कार्य नहीं है, क्योंकि ना तो इस संसार से मुझे कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, और ना ही कुछ ऐसा चीज है जिसको प्राप्त करके मुझे कुछ संतुष्टि या सुख मिल सकता है। आई एम सेटिस्फाइड, सेल्फ सेटिस्फाइड, आत्माराम इसलिए बोला जाता है भगवान को। तो ये गीता में भगवान प्रमाणित करते हैं, बोलते हैं। और उनकी ऐसी बहुत सारी लीलाएं, कुछ लीलाओं का यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है जहाँ से पता चलता है कि भगवान कंप्लीटली सेल्फ सेटिस्फाइड है। एन एग्जाम्पल ऑफ कृष्ण सेल्फ सेटिस्फैक्शन was exhibited when he, Arjuna and Bhima went to challenge Jarasandha, the formidable king of Magadha, and Krishna gave all credit to Bhima for the killing of Jarasandha. From this, we can understand that Krishna never cares at all for fame, although no one can be more famous. तो ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन का एग्जाम्पल है। तो पूरा प्लान कृष्ण का था, लेकिन कृष्ण जो है इस जरासंध के वध का जो लीला किए, इसमें दो भक्तों को क्रेडिट दिए, एक उद्धव को दिए और दूसरा फिर भीम को दिए। तो भगवान का ही प्लानिंग था, भगवान का ही योजना है, लेकिन उद्धव के माध्यम से ये योजना को, प्लानिंग को भगवान प्रकट कराते हैं।
कि उद्धव एक्सपर्ट काउंसलिंग कर सकते हैं। और फिर अर्जुन और भीम को लेकर के भगवान जाते हैं। जब भीम जरासंध के साथ युद्ध करते हैं तो उस वक्त भीम को भगवान ही हेल्प करते हैं कि कैसे जरासंध को मारा जा सकता है। लेकिन जब ये सब वध हो जाता है तो फाइनली भगवान क्रेडिट देते हैं भीम को। क्योंकि भगवान खुद जो है पूर्ण रूप से संतुष्ट है, आत्मसंत है, सेल्फ सेटिस्फाइड है, अपने आप में ही सेटिस्फाइड रहते हैं। An example of his not being disturbed was shown when Shishupal began to call him ill names. All the kings and brahmanas assembled at the sacrificial arena of Maharaj Yudhishthir became perturbed and immediately wanted to satisfy Krishna by offering nice prayers. But all these kings and brahmanas could not discover any disturbance in Krishna's person. तो हमने ये चर्चा किया था दोपहर को भी, ये सेम चीज आ गया प्रसंग कि कैसे कृष्ण इसमें दोनों गुण प्रकट हो रहे हैं। शिशुपाल के वध, राष्ट्रीय यज्ञ के टाइम पे जब शिशुपाल का वध किए, ये दोनों दिव्य गुण प्रकट हो रहे हैं। एक तो भगवान फॉर बियरिंग है, यानी सहन कर सकते हैं, और दूसरा ये गुण सेल्फ सेटिस्फाइड का जो दूसरा एस्पेक्ट है कि डिस्टर्बिंग सिचुएशन में भी डिस्टर्ब ना होना। तो हालांकि इतना सम्मान किया जा रहा है कृष्ण का, वहां पे अग्र पूजा दिया जा रहा है, और उस स्थिति में शिशुपाल कृष्ण को बहुत ही गंदे तरीके से अपमानित कर रहा है, दोष निकाल रहा है। लेकिन भगवान क्रोधित होना तो दूर की बात है, मतलब उसको काउंटर करना तो दूर की बात है, क्रोध को भी प्रकट नहीं किए, शांत से चुपचाप बैठे थे, साइलेंटली ही वाज जस्ट सिटिंग। वो तो बाद में फिर जब शिशुपाल का जो अपराध पूरा हो गया तो उसका जो मारने का भविष्यवाणी हुआ था उसको पूरा करना था भगवान को, तो फिर उसको वध किए और उसमें भी उसका उद्धार कर दिया, कृपा कर दी। शिशुपाल को भी क्या मिल गया? मुक्ति मिल गया। इस तरह से भगवान का ये दिव्य गुण सेल्फ सेटिस्फैक्शन। और क्रेडिट के रिलेटेड एक और एपिसोड आता है कि भगवान ने महाभारत का पूरा युद्ध किया, ये सब भगवान की योजना थी, भगवान ने ही मारा सबको, लेकिन क्रेडिट किसको दिया? अर्जुन को दिया। इससे भी पता चलता है भगवान सेल्फ सेटिस्फाइड है अपने आप में, और अन्य अपने भक्तों को क्रेडिट देने में एक्सपर्ट रहते हैं भगवान। इसी तरह से जब भगवान कृष्ण बलराम वृंदावन में अलग अलग वनों में गोचरण लीला करते हैं, अपने सखाओं के साथ जाते हैं, तो एक ऐसा प्रसंग आता है कि भगवान बलराम जी के साथ जा रहे हैं और भगवान बलराम का गुणगान कर रहे हैं कि बलराम जी को बोलते हैं कि देखिए दाऊ जी, आपके लिए ये सारे वृक्ष जो है झुक रहे हैं और फलों से लदे हुए हैं, फूल और फल से लदे हुए हैं, आपको ये प्रणाम कर रहे हैं और आपके चरणों में अपना जो प्रोडक्ट है यानी फल फ्रूट्स को अर्पण करना चाहते हैं। आपके आपसे इतना ये प्रेरित हैं, आपको इतना ये सेवा देना चाहते हैं। फिर जब बहुत सारे पशु पक्षी आते हैं, हिरण आते हैं, तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि भगवान बलराम आपके लिए ये जो है नृत्य कर रहे हैं आपकी सेवा करने के लिए। इस प्रकार से कृष्ण, तो कृष्ण के लिए भी था वो, हाँ, कृष्ण बलराम दोनों के लिए, लेकिन कृष्ण खुद क्रेडिट ना लेकर के भगवान बलराम को पूरा क्रेडिट देते हैं। ये आपके लिए इस प्रकार से इस वन के सभी पशु पक्षी पेड़ पौधे सेवा करने के लिए तत्पर हैं। तो ये एक दूसरा एग्जाम्पल। ऐसे और अनेकों एग्जाम्पल है जहाँ पे भगवान कृष्ण जो है सेल्फ सेटिस्फाइड ये जो गुण है ये प्रकट होता है। और जो दूसरा गुण है कि डिस्टर्बिंग सिचुएशन में भी डिस्टर्ब ना होना, है ना। जब इंद्रदेव इतना जो है पूरे ब्रज को डुबोने का प्रयास कर रहे थे और अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर दिए, फिर भी भगवान कृष्ण बिना डिस्टर्ब हुए क्या कर लिए? भगवान चाहते तो इमीडिएटली अटैक करके इंद्र को वहीं पे सबक सिखा सकते थे, इंद्र को पद से जो है रिजाइन करा सकते थे, या वध भी कर सकते थे। भगवान ने इसमें से कुछ भी नहीं किया, बिना डिस्टर्ब हुए सिंपली क्या किया? डिफेंड किए, जाके गोवर्धन पर्वत उठा लिए और बहुत ही सुंदर तरीके से फ्लूट बजा रहे हैं। सोचिए, कोई व्यक्ति जो है अनेकों अनेकों प्रकार से डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति डिस्टर्ब होने की बजाय वो बढ़िया अपने आप में संतुष्ट है, आनंद में है, अपने भक्तों के साथ में है भगवान, और लीलाएं कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। तो ये भगवान का ये आत्म सेल्फ सेटिस्फाइड का ये जो गुण है कि डिस्टर्बिंग सिचुएशन में भी डिस्टर्ब ना होना, ये इस लीला में भी प्रकट होता है।
और भगवान भगवान यानी भगवान के भक्तों के अंदर भी ये गुण पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। स्पेशली ये गुण जो है बहुत प्रोमिनेंट होता है भगवान के भक्तों के अंदर, जो कि डिस्टर्बिंग विचलित करने वाली परिस्थिति में भी विचलित ना होना, ये जो गुण है। जैसे एक टाइम हो गया। अच्छा, 9:11 हुआ। ठीक है, तो हमने ये थोड़ा सा तात्पर्य बचा है, इसको कर देते हैं, रीडिंग कर देता हूँ, जस्ट कंप्लीट हो जाएगा, इसका विराम कर देंगे। सो एन एग्जाम्पल ऑफ इज नॉट बीइंग डिस्टर्ब वाज सोन व्हेन शिशुपाल। अच्छा, हाँ ठीक है, ये भी कर लिया हमने, भीम वाला एग्जाम्पल और शिशुपाल वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से 27 नंबर जो गुण है, सेल्फ सेटिस्फाइड, पूर्ण रूप से वहां संतुष्ट होते हैं, ये हमने आज प्रयास में कवर किया। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। Hare Krishna.